आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन ईद की नमाज के दौरान कई जगह नमाजियों का उपद्रव भी देखने को मिला। ये 6 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नूर, टोंक, मेरठ, मलाड, सहारनपुर और भोपाल। मलाड में कलश यात्रा के दौरान गुड़ी पड़वा के मौके पर लोगों के बीच, दो पक्षों के बीच, दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान मांग ये भी की जा रही है कि अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय से सीधे अपडेट लेते हैं। अजय, क्या तस्वीर है इस वक्त, क्या हालात आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मुख्य नियम था कि मस्जिदों के बाहर ना पढ़ी जाए नमाज, उस मामले में एक व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी छुटपुट घटनाएं देखने को मिली है जिनके ऊपर अब चाहे वो मेरठ हो, सहारनपुर हो, पुलिस की तरफ से जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, वीडियोग्राफी करी गई है और शाम तक इस पर कार्रवाई होने के आसार है। दूसरा, जो महिला का मामला है जो एकाएक पता नहीं कहाँ से आती है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वो दिखाई देती है, उसको लेकर भी अब जाँच की जा रही है। लोकल पुलिस की टीमें उसे खोज रही है। तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो नियम बताए गए थे उन नियमों का पालन करते हुए पूरी जो त्योहार की प्रक्रिया है वो देखने को मिली है। इसके अलावा शाम के लिए भी विशेष तौर पर पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें हमेशा देखी गई हैं कि कैसे शाम को स्टैंडबाजी की तस्वीरें देखने को मिलती है, शाम को हुड़दंग देखने को मिलता है। उसके लिए भी पुलिस के खासी बंदोबस्त देखने को उत्तर प्रदेश भर में दिखाई देंगे। बिल्कुल अजय, आपने जिस तरीके से बताया कि काशी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और वहां पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं, हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं कि करके सबका रुख करेंगे। वैभव का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। वैभव, क्या तस्वीर है? संभल के हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं? अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में खासा यहाँ पर अलर्ट देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से। हाँ, देखिए, बिल्कुल संभल सबसे महत्वपूर्ण था और संभल में संवेदनशील जितने भी इलाके थे उन सभी इलाकों में कल देर रात पुलिस बल ने फ्लैग मार्च भी किया। संभल में स्थितियां न बिगड़े इसके लिए जो ईदगाह था वहां पर भी सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवानों को जो है वो मैदान में उतारा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण यह है क्योंकि ईदगाह जो है वो मुख्य शहर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ईदगाह आने जाने वाले जो 2 पॉइंट थे उन दोनों पॉइंट पर 500 मीटर दोनों तरफ बैरिकेड्स की गई थी और बैरिकेड्स के अंदर किसी भी तरह के वाहनों को अंदर ले जाने की मनाही थी। और साथ ही जो वहां पर काजी थे उनकी तरफ से अपील मंच से की जा रही थी कि कोई भी नमाजी जो है वो सड़क पर बैठकर नमाज न पढ़े। नमाज को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और यही वजह थी कि संभल में पुलिस की सुरक्षा के मद्देनजर सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक जो है वो निपटा है। संभल महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि 24 नवंबर वो तारीख जब संभल के अंदर हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बाद संभल में ये ईद का पहला मौका था। ठीक है, अजय ने जानकारी दी और संभल में क्या स्थिति है ये वैभव में बता रहे हैं। सत्य विजय भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सत्य विजय, भोपाल से तस्वीरें हैरान करने वाली आई हैं क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर लोग उतरे और काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। जी हाँ, बिल्कुल, देखिए, भोपाल चूंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ पर ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं। लेकिन आज जो कुछ देखने को मिला वो हैरान करने वाला है। एक तरफ जहाँ पर ईद की नमाज काफी शांतिपूर्ण तरीके से होती है तो वहां पर लोग मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी बैठे देखे। दूसरी तरफ काली पट्टी तो उन्होंने बांधी थी और काली पट्टी बांधने के साथ साथ मुखर होकर वो बात भी कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वक्फ का जो बिल है, उसका वो विरोध करने के लिए इस तरह से आया। तीसरी तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी और इसी पर सियासत तेज हो गई क्योंकि फिलिस्तीन का बैनर लेकर वहां पर कुछ युवा पहुंचे थे और वो वहां पर फिलिस्तीन का बैनर बाकायदा लहरा रहे थे। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी साफ तौर पर यह करे कि ना ये खुदा की इबादत है ना ये राष्ट्रभक्ति है और इसीलिए अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही कि जिसने फिलिस्तीन का बैनर वहां पर लेकर गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। हालांकि पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इस बैनर की वजह से काफी बवाल हो गया क्योंकि ईदगाह की नमाज, पहली नमाज थी, 7:30 बजे नमाज होनी थी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर जुटे थे और इस दौरान अचानक से ये तस्वीरें सामने आती हैं। काले पट्टी वाले लोग तो काफी ज्यादा दिखे, लेकिन फिलिस्तीन के बैनर के साथ जो लोग दिखे उसको लेकर अब उनकी तलाश या कहें कि उनको लेकर इंट डिपार्टमेंट जो है वो भी इनपुट खंगाल रहा है कि आखिर फिलिस्तीन का बैनर लेकर लोग वहां पर कैसे पहुंचे। दूसरी तरफ ये भी चीज देखी जा रही है कि जब और ये सवाल तो उठ ही रहा है कि फिलिस्तीन समर्थित झंडे लेकर क्यों वहां सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए। और मलाड की तस्वीरें भी सामने आई जिस पर कई सवाल उठे हैं। मुंबई का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर, क्योंकि जब ईद के अवसर पर नमाज अदा करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है।
पर मुरादाबाद में हंगामा, ईदगाह के बाहर तनाव। बीच सड़क नमाजियों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस के साथ नोकझोंक और हुई तीखी बहस। हंगामे की ये तस्वीर मुरादाबाद के ईदगाह मैदान के बाहर की है, जहां नमाजियों ने जमकर बवाल मचाया। बीच सड़क वो जिस तरह हंगामा कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने खाली थी, पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे ही। अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? खाली पड़ी जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने से देते कोई बाहर थोड़ी बैठ के। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज नहीं उठाए। जानकारी के मुताबिक ईदगाह मैदान भर जाने के बाद अंदर जाने से लोगों को रोका गया, लेकिन ये नमाजियों को रास नहीं आया और बीच सड़क वो हंगामा करने लगे। बीच सड़क ही नमाज अदा करने लगे। पुलिस ने एक साथ सड़क पर नमाज पढ़ने से उन्हें रोका। लोगों से बारी बारी नमाज पढ़ने को कहा तो नमाजी भड़क गए और भाईजान पुलिस वालों से ही भिड़ गए। तो वो का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफ़ी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है। इस हंगामे के बाद एसएसपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां का जायजा लिया। भीड़ कम होने के साथ ही ईदगाह मैदान की एंट्री दोबारा खोली गई। वहीं इस हंगामे के बाद सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये कि जब ईदगाह फुल हो गया था तो आखिर कोहराम क्यों मचाया गया? आखिर ईदगाह पहुंचने की एक कैसी जिद है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज देश भर में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन ईद की नमाज के दौरान कई जगह नमाजियों का उपद्रव भी देखने को मिला। ये 6 तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। नूर, टोंक, मेरठ, मलाड, सहारनपुर और भोपाल। मलाड में कलश यात्रा के दौरान गुड़ी पड़वा के मौके पर लोगों के बीच, दो पक्षों के बीच, दो गुटों के बीच झड़प हो गई। इस दौरान मांग ये भी की जा रही है कि अब इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और हमारे साथ अजय जुड़ गए हैं। अजय से सीधे अपडेट लेते हैं। अजय, क्या तस्वीर है इस वक्त, क्या हालात आप देख पा रहे हैं? बिल्कुल देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से उत्तर प्रदेश में जो मुख्य नियम था कि मस्जिदों के बाहर ना पढ़ी जाए नमाज, उस मामले में एक व्यवस्था देखने को मिली। लेकिन कुछ जगहों पर ऐसी छुटपुट घटनाएं देखने को मिली है जिनके ऊपर अब चाहे वो मेरठ हो, सहारनपुर हो, पुलिस की तरफ से जो डेटा है वो कलेक्ट किया गया है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की गई है, वीडियोग्राफी करी गई है और शाम तक इस पर कार्रवाई होने के आसार है। दूसरा जो महिला का मामला है जो एकाएक पता नहीं कहाँ से आती है और उस एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग में वो दिखाई देती है, उसको लेकर भी अब जाँच की जा रही है। लोकल पुलिस की टीमें उसे खोज रही है। तो बेहद शांतिपूर्ण तरीके से जो नियम बताए गए थे उन नियमों का पालन करते हुए पूरी जो त्योहार की प्रक्रिया है वो देखने को मिली है। इसके अलावा शाम के लिए भी विशेष तौर पर पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं, क्योंकि तस्वीरें हमेशा देखी गई हैं कि कैसे शाम को स्टैंडबाजी की तस्वीरें देखने को मिलती है, शाम को हुड़दंग देखने को मिलता है। उसके लिए भी पुलिस के खासी बंदोबस्त देखने को उत्तर प्रदेश भर में दिखाई देंगे। बिल्कुल अजय, आपने जिस तरीके से बताया कि काशी में क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं और वहां पर हालात किस तरीके से बने हुए हैं, हमारे साथ वैभव भी जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ सत्य विजय भी जुड़े हुए हैं कि करके सबका रुख करेंगे। वैभव का एक बार फिर से रुख करना चाहेंगे। वैभव, क्या तस्वीर है? संभल के हालात किस तरीके से नजर आ रहे हैं? अगर बात उत्तर प्रदेश की करें, उत्तर प्रदेश में खासा यहाँ पर अलर्ट देखने को मिल रहा है पुलिस की तरफ से। हाँ देखिए, बिल्कुल संभल सबसे महत्वपूर्ण था और संभल में संवेदनशील जितने भी इलाके थे उन सभी इलाकों में कल देर रात पुलिस बल ने फ्लैग मार्च भी किया। संभल में स्थितियां न बिगड़े इसके लिए जो ईदगाह था वहां पर भी सुरक्षा बलों का कड़ा पहरा था। पैरामिलिट्री फोर्सेस के भी जवानों को जो है वो मैदान में उतारा गया था। और सबसे महत्वपूर्ण ये है क्योंकि ईदगाह जो है वो मुख्य शहर से तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। ईदगाह आने जाने वाले जो 2 पॉइंट थे उन दोनों पॉइंट पर 500
500 मीटर दोनों तरफ बैरिकेड्स की गई थी और बैरिकेड्स के अंदर किसी भी तरह के वाहनों को अंदर ले जाने की मनाही थी और साथ ही जो वहां पर काजी थे उनकी तरफ से ये अपील मंच से की जा रही थी कि कोई भी नमाजी जो है वो सड़क पर बैठकर नमाज न पढ़े। नमाज को लेकर पूरे इंतजाम किए गए हैं और यही वजह थी कि संभल में पुलिस की सुरक्षा के मद्देनजर सब कुछ बहुत शांतिपूर्वक जो है वो निपटा है। संभल महत्वपूर्ण इस लिहाज से भी हो जाता है क्योंकि 24 नवंबर वो तारीख जब संभल के अंदर हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बाद संभल में ये ईद का पहला मौका था। अजय ने जानकारी दी और संभल में क्या स्थिति है ये वैभव में बता रहे हैं। सत्यविजय भोपाल से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। लेकिन सत्यविजय, भोपाल से तस्वीरें हैरान करने वाली आई हैं क्योंकि फिलिस्तीन के समर्थन में बैनर पोस्टर लेकर सड़कों पर लोग उतरे और काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की गई। जी हाँ, बिल्कुल देखिए, भोपाल चूंकि मध्य प्रदेश शांति का टापू कहा जाता है, यहाँ पर ऐसी तस्वीरें कम ही देखने को मिलती हैं, लेकिन आज जो कुछ देखने को मिला वो हैरान करने वाला है। एक तरफ जहाँ पर ईद की नमाज काफी शांतिपूर्ण तरीके से होती है तो वहां पर लोग मस्जिद के बाहर सड़कों पर भी बैठे देखे। दूसरी तरफ काली पट्टी तो उन्होंने बांधी थी और काली पट्टी बांधने के साथ साथ मुखर होकर वो बात भी कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड का जो बिल है, वक्फ का जो बिल है, उसका वो विरोध करने के लिए इस तरह से आया। तीसरी तस्वीर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली थी और इसी पर सियासत तेज हो गई क्योंकि फिलिस्तीन का बैनर लेकर वहां पर कुछ युवा पहुंचे थे और वो वहां पर फिलिस्तीन का बैनर बाकायदा लहरा रहे थे। इसको लेकर अब सियासत भी तेज हो गई है। बीजेपी हमलावर है। बीजेपी साफ तौर पर यह करे कि ना ये खुदा की इबादत है ना ये राष्ट्रभक्ति है और इसीलिए अब कहीं ना कहीं अंदर खाने से ऐसी खबरें आ रही कि जिसने फिलिस्तीन का बैनर वहां पर लेकर गए उनके खिलाफ कार्रवाई भी होना चाहिए। हालांकि पुलिस अभी स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कर रही है, लेकिन इस बैनर की वजह से काफी बवाल हो गया क्योंकि ईदगाह की नमाज, पहली नमाज थी, 7:30 बजे नमाज होनी थी। करीब 2 लाख से ज्यादा लोग वहां पर जुटे थे और इस दौरान अचानक से ये तस्वीरें सामने आती हैं। काले पट्टी वाले लोग तो काफी ज्यादा दिखे, लेकिन फिलिस्तीन के बैनर के साथ जो लोग दिखे उसको लेकर अब उनकी तलाश या कहें कि उनको लेकर इंट डिपार्टमेंट जो है वो भी इनपुट खंगाल रहा है कि आखिर फिलिस्तीन का बैनर लेकर लोग वहां पर कैसे पहुंचे। दूसरी तरफ ये भी चीज देखी जा रही है कि जब और ये सवाल तो उठ ही रहा है कि फिलिस्तीन समर्थित झंडे लेकर क्यों वहां सड़कों पर लोग इकट्ठे हुए और मलाड की तस्वीरें भी सामने आई जिस पर कई सवाल उठे हैं। मुंबई का रुख भी करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको दिखा देते हैं उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद की तस्वीर, क्योंकि जब ईद के अवसर पर नमाज अदा करने के लिए लोग वहां पर पहुंचे तो कुछ तस्वीरें ऐसी सामने आई जिसने सभी को चौंका कर रख दिया। हालांकि प्रशासन का यह कहना है कि शांति व्यवस्था बनी हुई है। ईद पर मुरादाबाद में हंगामा, ईदगाह के बाहर तनाव। बीच सड़क नमाजियों ने जमकर की नारेबाजी। पुलिस के साथ नोकझोंक और हुई तीखी बहस। हंगामे की ये तस्वीर मुरादाबाद के ईदगाह मैदान के बाहर की है, जहां नमाजियों ने जमकर बवाल मचाया। बीच सड़क वो जिस तरह हंगामा कर रहे थे और नारे लगा रहे थे, इस दौरान पुलिस के साथ उनकी तीखी बहस भी हुई। हम तो नमाज पढ़ने आए थे 6:30 बजे, हमने 7:30 बजे असेंबली करके चौराहे पर रोक दिया। अच्छा, आगे नहीं बढ़ने दिया। क्या कह दिया? ये कह दिया कि ईदगाह भर गई है। किसने खाली थी, पुलिस प्रशासन था। किसने रोक दिया? किसने? आप दोबारा पढ़ने आए, नमाज तो पढ़ेंगे ही। अब पुलिस रोक रही है और कौन रोकेगा? खाली पड़ी जगह आधी खाली थी और पहले कह दिया कि जगह भर गई, जगह भर गई। 7:30 बजे बन गई, 8 बजे के बाद में नमाज है और पहले कह दिया कि जगह भर गई। अब जाने तो देते, कोई बाहर थोड़ी बैठ के। अब कुछ युवकों ने हंगामा भी किया। हंगामा क्या करा? अपनी आवाज नहीं उठाए। जानकारी के मुताबिक ईदगाह मैदान भर जाने के बाद अंदर जाने से लोगों को रोका गया, लेकिन ये नमाजियों को रास नहीं आया और बीच सड़क वो हंगामा करने लगे, बीच सड़क ही नमाज अदा करने लगे। पुलिस ने एक साथ सड़क पर नमाज पढ़ने से उन्हें रोका, लोगों से बारी बारी नमाज पढ़ने को कहा तो नमाजी भड़क गए और भाईजान पुलिस वालों से ही भिड़ गए। तो वो का इश्यू था कि उनको बेसिकली नमाज अदा होने के बाद उनको ईदगाह में ही नमाज पढ़नी थी। वो इमाम साहब के साथ वार्ता की गई और उनके द्वारा शांतिपूर्वक ढंग से नमाज अदा की गई है। लोगों को बॉर्डर पे बहुत पहले से रोक दिया गया, जबकि ईदगाह में काफ़ी जगह थी। तो हमने अधिकारियों से बात की कि भाई जब लोग ईदगाह में आ सकते थे तो उन्हें बहुत दूर दूर मतलब हर बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया। खैर बहरहाल जो भी लोग रह गए थे नमाज अदा करने से ईद की, उनकी अब दोबारा से नमाज हो रही है। इस हंगामे के बाद एसएसपी समेत तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने वहां का जायजा लिया।
भीड़ कम होने के साथ ही ईदगाह मैदान की एंट्री दोबारा खोली गई। वहीं इस हंगामे के बाद सुरक्षा और भी ज्यादा बढ़ा दी गई है। लेकिन सवाल ये कि जब ईदगाह फुल हो गया था तो आखिर कोहराम क्यों मचाया गया? आखिर ईदगाह पहुंचने की एक कैसी जिद है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।